क्या आपका भी बीपी हाई रहता है? यदि हाँ, तो कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन करके आप अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। मैं आपको एक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिससे आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। तो आइए सीखते हैं योगाभ्यास जिससे हम अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। तो बहुत इजी आसन है शशक आसन, जिसमें हम घुटनों के बल अपने मोड़कर वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठकर शशक आसन करते हैं। इसमें हम दोनों हाथ श्वास भर के ऊपर लेकर जाते हैं, श्वास छोड़कर नीचे जाते हैं, माथे को नीचे टिका देते हैं और धीरे धीरे श्वास को लेते हैं, धीरे धीरे श्वास को रिलीज करते हैं, धीरे धीरे श्वास को लेते हैं, धीरे धीरे श्वास को रिलीज करते हैं। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास को रिलीज करना है। फिर श्वास भर के ऊपर आते हैं और श्वास छोड़ के नीचे जाते हैं। इसी प्रकार प्रैक्टिस करते हैं हम। पूरा रिलैक्स होने देना है अपने माइंड को, अपने हार्ट को। फिर श्वास भर के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे 5 to 10 सेकेंड होल्ड कर लेते हैं जिससे हमारा माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। फिर अभ्यास करते हैं हम मार्जरी आसन, कैट पोस्चर, जिसमें हम श्वास भर के ऊपर देखते हैं, कमर को नीचे ले जाते हैं, फिर नीचे देखते हैं, कमर को ऊपर ले जाते हैं, पूरी स्ट्रेचिंग करते हैं जिससे हमारी स्पाइन पूरी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर हम सीधा लेट जाते हैं, पेट के बल ऐसे, पेट के बल लेटकर अभ्यास करते हैं मकरासन का रिलैक्स। माथे को दोनों हाथों पे टिका देते हैं, पंजे को बाहर, एड़ी को अंदर। ऐसे धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को रिलीज करना है। इस प्रकार 2 से 5 मिनट हम मकरासन में रिलैक्स कर लेते हैं और फिर हम सीधा लेटकर अभ्यास करते हैं। सीधा लेटकर दोनों लेग्स को सीधा करके, दोनों लेग्स को फोल्ड करके गर्दन को नीचे रखते हैं और पैर को स्ट्रेच करते हैं। फिर रिलैक्स करते हैं, फिर से फोल्ड करते हैं और अपनी प्रेस करते हुए अपने नीज को, जिससे हमारी स्पाइन को रिलैक्स मिल रहा है, हमारे हार्ट को रिलैक्सेशन मिल रहा है। इस प्रकार 3 to 5 टाइम्स अभ्यास कर लेते हैं। फिर अभ्यास कर लेते हैं मरकट आसन का। दोनों हाथों को सिर के पीछे रख लेते हैं, दोनों पैरों को मिलाकर राइट साइड टर्न करते हैं, नेक को अपोजिट, फिर दूसरी साइड। ऐसे हम दोनों साइड स्ट्रेच कर लेते हैं और अपने स्पाइन को, अपने हार्ट को पूरा रिलैक्स करते हैं। और फिर हम इस प्रकार अभ्यास करके शवासन करते हैं। शवासन में योग निद्रा शवासन, अपने लेग्स को, अपने स्पाइन को, अपने दोनों हाथों को, नेक को, हेड को हल्का हल्का हिला लेते हैं और रिलैक्स छोड़ देते हैं। फिर अंगूठे को प्रेस करते हुए मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। टीथ को प्रेस करते हुए माउथ को टाइट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, पूरे शरीर को टाइट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देना। धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को रिलीज करना है। अब हमें स्माइल करनी है। 1 से 2 मिनट हम लगातार मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हैं। आप जब स्माइल करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका माइंड
आपका हार्ट पूरा रिलैक्स होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपका हार्ट माइंड रिलैक्स हो रहा है, आपके मन के विचार अपने आप शांत हो रहे हैं। और जैसे जैसे मन के विचार शांत होते हैं, बीपी अपने आप नॉर्मल होता चला जाता है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए योग निद्रा, शवासन एज ए मेडिसिन, और ये हमारे लिए एक औषध का काम करती हैं। अपने तन और मन को रिलैक्स करते हैं हम, और अपने बीपी को नॉर्मल करते हैं। 1 से 2 मिनट स्माइल करते हैं, फिर हम अपोजिट काउंटिंग करते हैं। आप पहले बोलकर काउंटिंग कर सकते हैं, फिर मन में काउंटिंग करें। पहले हम 10 to 1 काउंट करते हैं अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से हम जब काउंटिंग करते हैं अपोजिट, तो इससे हमारा माइंड बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। जैसे जैसे मन एकाग्र हुआ, अपोजिट काउंटिंग की, तो बीपी भी जो बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे हम शवासन में योग निद्रा करते हुए अपोजिट काउंटिंग करेंगे और अपने तन मन को पूरा रिलैक्स करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स करते हैं। मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इस प्रकार से पॉजिटिव थॉट्स भी करते हैं। फिर रिलैक्स करके पूरा दोनों हाथों को उठाते हैं, रफ करते हैं, पाम्स को गर्म करके आंखों पे लगा के आराम से आंखें खोलकर, और हमेशा लेफ्ट साइड टर्न करके आराम से उठकर हम बैठते हैं। हमेशा लेफ्ट साइड टर्न करके ही हमें उठकर बैठना चाहिए। इससे भी हमारे हार्ट पर दबाव कम पड़ता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, और हार्ट पर दबाव कम पड़ेगा तो हमारा बीपी ऑटोमेटिक नॉर्मल रहेगा। तो आइए अब हम सीखते हैं कुछ प्राणायाम जिससे हम अपने बीपी को हमेशा नॉर्मल रख सकते हैं। शीतली प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है बीपी को नॉर्मल करने के लिए। अपने जीभ को बाहर निकाल के कौवे जैसे चोंच बनाते हैं और श्वास को अंदर भर के अंदर तक पेट तक लेकर जाकर फिर नाक से श्वास छोड़ देते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी को अंदर ले जाते हैं, उसी प्रकार श्वास को भरना है और अंदर तक लेकर जाना है। श्वास भरेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, अंदर लेकर जाएंगे, फिर नाक से श्वास छोड़ देंगे। फिर से लेंगे, अंदर लेकर जाएंगे, नाक से श्वास छोड़ देंगे। इस प्रकार 3 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं शीतली प्राणायाम की। फिर अभ्यास करते हैं शीतकारी। इसमें भी श्वास को अंदर लेकर जाना है और नासिका से श्वास छोड़ देना है। इसमें हम दांतों को मिलाकर जीभ को पीछे रखते हैं और फिर श्वास लेते हैं, अंदर भर लेते हैं, फिर नाक से श्वास छोड़ देते हैं। इसका भी अभ्यास 3 to 5 टाइम्स कर लेते हैं। फिर अभ्यास करते हैं हम चंद्र वेदी प्राणायाम का। चंद्र स्वर हमारा जो ठंडक पहुंचाता है शरीर को, हमारे बीपी को नॉर्मल करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो हमारी सूर्य नाड़ी राइट नोजल है, तो इससे लेते हैं तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और लेफ्ट नोजल हमारी चंद्र नाड़ी है, जिससे हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता आती है। तो अभ्यास करते हैं हम राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करते हैं। मैक्सिमम इनहेल करके 2 से 5 सेकेंड होल्ड करते हैं अंदर, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देते हैं। फिर से लेफ्ट से सांस लेते हैं, अंदर रोकते हैं, राइट से छोड़ देते हैं। फिर से
इस प्रकार अभ्यास हम कंटिन्यू करते हैं। हमेशा लेफ्ट नोज से सांस लेना है, रोकना है अंदर, राइट से छोड़ देना है, फिर से लेफ्ट से लेना है, अंदर रोकना है, राइट से छोड़ देना है। 5 मिनट्स चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं जिससे हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। आइए अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स, फिर ओम चैंटिंग करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे जिससे हमारा बीपी हमेशा नॉर्मल हो जाएगा और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। निरोगी काया किसे पसंद नहीं है? निरोगी रहेंगे तो हमारा जीवन आनंदित होगा, शांति में होगा और हम हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं यदि हम स्वस्थ हैं तो। आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। 3 उंगलियां आंखों पर, एक माथे पर, अंगूठे से कान बंद। लंबा गहरा सांस भर के भंवरे की तरह गुंजन करते हैं और पूरा रिलैक्स होके करते हैं। फिर ओम चैंटिंग। जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो जो नाद होता है, जो ध्वनि होती है, उसको ध्यान से सुनते हैं। बेल की साउंड करेंगे, टन टन टन। अब अभ्यास करेंगे हम मेडिटेशन का। आंखें बंद रखते हुए अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। अंदर जाते हुए श्वास को, अंदर से बाहर जाते हुए श्वास को पूरा फील करना है। अपनी नोज पर फोकस करना है। जब श्वास अंदर जा रही है तो हमारे नोज को अंदर से टच कर रही है, बाहर जा रही है तो टच कर रही है, उसको फील करें। स्माइल करते हुए अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का। इस प्रकार से 3 to 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, आज्य चक्र पर फोकस करके किसी दृश्य को देख सकते हैं, किसी साउंड को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डीप ब्रीथ करेंगे, रब करेंगे पाम्स को, गर्म करके आंखों पे लगाना, आराम से आंखें खोलनी है। तो इस प्रकार अभ्यास किया हमने। अपने बीपी को नॉर्मल करने के लिए आसन किए, प्राणायाम किया, मेडिटेशन का अभ्यास किया, योग निद्रा की। तो इस प्रकार ये सारे अभ्यास आपके बीपी को नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको इसको मन लगा के करना है, एंजॉय करना है और खुश रहना है अपने जीवन में। जीवन में जो भी होगा, परिस्थिति कैसे भी आएगी, होना तो वही है जो परमात्मा को मंजूर है। हमारे बीपी को हाई करने से क्या हमारा जीवन का अर्थ है, ये हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम जिस सिचुएशन में जा रहे होते हैं तो कोई काम नहीं होता है तो उस पर गुस्सा आता है, बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई लेकर करके हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा पे छोड़ दीजिए सब, क्योंकि परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया है, वही इसका रचयिता है और वही इसका कर्ता भी है। ना दिखते हुए भी वो करता है। तो इसीलिए अपने पर भार ना लें, रिलैक्स होकर जिए, तो आप अपने बीपी को वैसे ही नॉर्मल कर पाएंगे। एक आयुर्वेदिक घरेलू उपाय भी जान लेते हैं जिससे आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रह सकता है। तो सर्पगंधा पंसारी की दुकान पर मिल जाता है।
उसको आपको कूट के पीस के अच्छे से छान लेना है। 1.5 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेना शुरू करें। इसकी घनवटी भी आती है, यदि आप बना नहीं पाए तो इसकी घनवटी ले लें सर्पगंधा की, तो उससे भी आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। सभी को जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सदैव स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत प्रणाम। बीपी को नॉर्मल करने के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत अच्छी हेल्प करता है हमारी। एक एक उंगली के बीच में हम ऐसे 30-30 सेकेंड प्रेस कर लेते हैं, जिससे पूरा जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। माइंड जितना रिलैक्स होगा उतना ही हमारा बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा। ऐसे अंगूठे के बीच में दबा लिया, इससे एक एक मिनट या 30 सेकेंड कम से कम दबा लें सभी उंगलियों के टॉप पर। तो ये एक्यूप्रेशर भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपके बीपी को नॉर्मल करने के लिए। और हम खुलकर हंस लेते हैं तो बीपी अपने आप नॉर्मल हो ही जाता है। तो ऐसे खुलकर हंसें और जिए जिंदगी को एंजॉय करके।